हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि ये रीडिंग है कि अगले 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, आपके साथ ऐसा क्या होने वाला है, क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, कौन सी एनर्जीज आप लोग की सराउंडिंग में रहेंगी और साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो मैंने इस रीडिंग के लिए आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये न्यूमाइट क्रिस्टल। ये जो शाइनिंग है ना इसमें, ये बिल्कुल ही ओरिजिनल है, ये बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है। एंड इसके साथ है यहाँ पे आइसिस, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये स्कॉलसाइट का क्रिस्टल, एंड साथ में है यहाँ पे दिशेकिना, ओके। आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए और उसके बाद इन दोनों कार्ड्स में से या फिर क्रिस्टल में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज कर लीजिए। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये न्यूमाइट क्रिस्टल और साथ में ये आइसिस का कार्ड को चूज किया है तो देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के साथ होने वाला है। ये कार्ड को और ये क्रिस्टल को मैं यहाँ पे स्टोन को साइड से रख देती हूँ। यहाँ पे मुझे जो फील हो रहा है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए वो ये कि किसी तरीके से ना आपके मन में कुछ डर है, कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज हो सकते हैं, किसी तरीके के डर हो सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है अपने मन से वो डर को निकालिए और ये जो वक्त है ये है कुछ कर दिखाने का बेसिकली खुद पे विश्वास रखने का, कुछ कर दिखाने का। एंड सबसे ज्यादा जो आपको काम करना है वो है कॉन्फिडेंस के साथ, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस आपको लेके आना है अपना। जैसे कि आप बोलते हो ना, जो आपका वे ऑफ टॉकिंग होगा उसमें कॉन्फिडेंस लेके आना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता होगा ऑप्शन फर्स्ट कि आप अपनी बातों से सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाते होंगे और रीजन यही है यहाँ पे इसके पीछे कि आपकी बातों में आपकी वो वॉइस में कॉन्फिडेंस लैक रहता है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर बेसिकली लेके आना है, ठीक है ना। अभी हम कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, मैं केवल यही कार्ड लूंगी, दी स्टार। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, अपनी इच्छाओं को बहुत मारा है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों ने हमेशा ही। द डेविल, ठीक है। अगर किसी से सबसे ज्यादा माफी मांगने की जरूरत है ना आपको ऑप्शन फर्स्ट, तो वो खुद से है। बिकॉज यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, अपना दिल आप लोगों ने खुद दुखाया है, अपने आप को आप लोगों ने खुद तकलीफ दी है और जरूरत से ज्यादा ही कैसे कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं इस एनर्जीज को, बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको हीलिंग की जरूरत पड़ेगी। द फूल, देखो यहाँ पे आएगी द फूल डेथ, और डेविल के नीचे डेथ का कार्ड है, ठीक है। पता है यहाँ पे क्या है ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे जैसे कहते हैं ना इट्स ओवर, तो वो यहाँ पे चीज है आप लोगों की लाइफ में। आपने किसी सिचुएशन में, किसी रिलेशनशिप में, किसी भी जगह आपने बहुत ज्यादा दिया है, आपने बहुत ज्यादा किया है, जितनी आप में हिम्मत थी उससे ज्यादा आपने चीजों को संभालने की कोशिश करी, चीजों को मैनेज करने की कोशिश करी, है ना। लेकिन से कितना भी करके आप वो चीज को नहीं कर पाए। आपको अभी आपको खुद पे गुस्सा आता होगा कि मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने इतना वक्त क्यों दिया, मैंने अपना इतना वक्त जाया क्यों किया। तो यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है अगले 15 दिनों में कि इट्स ओवर टाइम, ठीक है ना। मैं ऐसे नहीं कह रही किसी रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन वो जो दर्द था ना, वो पेन था। देखो पता है क्या होता है, जब पेन एक हद से ज्यादा गुजर जाता है ना तो वो फील ही नहीं होता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि इंसान एकदम
ऐसे न्यूट्रल सा हो जाता है, वो उसके अंदर वो दुख भी नहीं, वो दुखी भी नहीं हो पाता है। वैसी कुछ सिचुएशन मुझे आप लोग के लिए फील हो रही है, लेकिन उस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो। और एक होता है ना वो फ्रीडम, वो आज़ादी वाली सांस लेना, फाइनली जो जिन जंजीरों ने जैसे आपको जकड़ा हुआ था, उन जंजीरों को तोड़ के जैसे बाहर निकलना, वो सिचुएशन मुझे आप लोग के लिए यहाँ पे फील हो रही है। द डेवल से मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि किसी तरीके से आप किसी हो सकता है कार्मिक रिलेशनशिप में हो, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, कोई नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी के पर्सन से आप लोग डील कर रहे हो, लेकिन से यहाँ पे अब भी आप लोगों को फ्रीडम चाहिए। अब भी आपको ऐसा चाहिए कि जिंदगी भाई मैं कब तक घुट घुट के जीऊं, मुझे अभी मेरी जिंदगी जीनी है, अपने हिसाब से जीनी है, अपनी विशेष को पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, ये दुनिया देखनी है। तो वो आवाज़ उठाना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये टाइम आपके लिए पेनफुल भी बहुत है, लेकिन बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पे आपके लिए छुपी है। और इसीलिए आपसे शायद यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिला था ना, वो फियर्स वाला मुझे सुनाई दिया था, वो डर मुझे यहाँ पे सुनाई दिया था कि डर है आपके मन में किसी तरीके का, वो डर से ऊपर उठने वाले हो। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है, अपने ऊपर भरोसा रखना, ठीक है, इंडिपेंडेंट होना। इंडिपेंडेंट देखो, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इमोशनली भी हो सकता है ना, या फिर से आपको ऐसा लगता था कि नहीं आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत है, आप अकेले नहीं रह पाओगे, है ना। तो यहाँ पे फाइनली वो अपने आप में बिलीव करना, अपने अंदर वो हिम्मत जुटा पाना, वो चीज मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और एक यहाँ पे है नई जर्नी की शुरुआत, जहाँ पे है एक स्टार का कार्ड है यहाँ पे, जो बता रहा है हीलिंग को, डिवाइन से कनेक्शन को। जैसे कहते हैं ना, जैसे यूनिवर्स है कैसे ये कॉर्ड जो है वो इस फीमेल के हाथ में है, इस लड़की ने जैसे वो पकड़ी हुई है, यानी कि जैसे कहते हैं ना वो ईश्वर का हाथ थाम लेना, उनका ही सहारा ढूंढना, उनसे ही मांगना, है ना। तो वैसी कुछ सिचुएशन यहाँ पे देख रही हूँ, खुद को हील कर रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट। एंड एक चीज है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कि वो पेन जितना आपने सहना था, जितना वो दुख तकलीफ आपकी लाइफ में थी, वो तभी तक थी जब तक आप चीजों को होल्ड करके बैठे हुए थे। जब आप चीजों को लेट गो कर रहे हो, तकलीफ उसमें भी हो रही है, लेकिन धीरे 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 धीरे, जैसे मुझे ना आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा है कि आप मुस्कुरा रहे हो फाइनली, जैसे वो राहत भरी सांस ले रहे हो, है ना। तो ऐसा यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। इसके हाथ में एक क्रिस्टल भी है एमेथिस्ट का, आप लोग चाहें तो क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं कुछ और भी कार्ड देखती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे कंप्लीटली न्यू बिगनिंग्स हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। और से पता नहीं ये दिस 3 ऑफ सॉर्ड्स में जैसे ये जो लेडी है इसका ऐसे चीखता हुआ सा यहाँ पे फेस दिखाया हुआ है कि आपके अंदर जितना भी गुस्सा है, पेन है ना, उसे सप्रेस मत करना ऑप्शन फर्स्ट। अदरवाइज से पता है वो क्या होगा, जब आप उसे सप्रेस कर दोगे ना, वो धीरे 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 निकलेगा, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर रोना आ रहा है, बैठ जाओ एक कमरे में, जितना मन आए रो लो, जितनी देर रोने का मन करे रो लो, लेकिन खुद से ये कहना मैं आज ही रोऊंगी, मैं आज ही रोऊंगा जितना मुझे रोना है, और इसके बाद नहीं, इसके बाद मुझे अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करनी है, मुझे अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना है। चीखने का मन कर रहा है, चीख लो। जस्ट एक चीज यही कह रही हूँ कि अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश मत करना, कि लोगों को दिखाने के लिए आप जबरदस्ती हंस रहे हो, रो नहीं रहे हो, उससे आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लोगे, और फिर ये पता है बाद में चीजें आपको प्रॉब्लम देंगी, है ना। तो जो भी इमोशन है ना आपका अभी के वक्त में, आप उसे अपने इमोशन को एक्सेप्ट करो और इसके बाद आप उसे हील करो। ये मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए मिला है। सो यहाँ से देख लेते हैं हम ऑप्शन फर्स्ट। appreciation, victory, the temple path। और ये वाला कार्ड भी ना यही मैसेज दे रहा है, ईश्वर का हाथ थामना, एक स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलना,
खुद को हील करना, अपनी खुशियों को अपने विद इन ढूंढना, ये सारी चीज़ें मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। इस सारे प्रोसेस में सबसे अच्छी बात ये है कि आपने कुछ खोया नहीं है, लेकिन आपने पाया है खुद को, क्योंकि यहाँ पे है विक्ट्री का कार्ड। जैसे कुछ खोकर आप खुद को पा रहे हो, अब बेसिकली वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। अपने साथ रहना सीख रहे हो, अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीख रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, अपनी एक इनर जर्नी में आप जा रहे हो। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं। एप्रिसिएशन का यहाँ पे कार्ड है, और ये कार्ड मुझे यही मैसेज दे रहा है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत, एक नए सिरे से काम करना। और जब आपका सारा फोकस आपके कैरियर के ऊपर रहेगा, आपके काम के ऊपर रहेगा, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी सारे लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, आपकी तारीफ़ें भी होंगी। और एक यहाँ पे जैसे आपके फेस से वो ग्लो सा चला गया था, लेकिन वो ग्लो आपके फेस पे वापस आ रहा है, वो चार्म आपके पर्सनैलिटी में वापस आ रहा है। और डर, एंजाइटी, फियर, रोना धोना, इन सारी चीज़ों से आप आगे बढ़ रहे हो, ऊपर उठ रहे हो। बेसिकली बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मुझे नहीं पता ये रीडिंग किससे रेजोनेट करेगी, लेकिन यहाँ से लास्ट गाइडेंस देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, The Holy Spirit, expect miracles. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. And यहाँ पे ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी है इस कार्ड में, अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं जो प्यार आपने दूसरे लोगों के साथ शेयर किया है, दूसरे लोगों को आपने दिया है, बांटा है, वो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, वो एनर्जी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। तो वो किसी ना किसी फॉर्म में आपको वापस ज़रूर मिलेगा, किसी ना किसी फॉर्म में वो आपके पास ज़रूर आएगा। एंड यहाँ पे एक मैसेज है कि डिवाइन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही एक प्यार वाला रिश्ता, कहते हैं ना, एक भक्ति वाला। जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर को पाने के दो रास्ते हैं, एक तो ज्ञान का है, दूसरा भक्ति का है। तो जैसे आप वो भक्ति के रास्ते पे आगे चल रहे हो, वहीं पे अपना प्यार ढूंढ रहे हो। बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, इतनी प्योर है ये जो भी एनर्जी है। यहाँ पे कार्ड भी होली स्पिरिट का है। एक और मैसेज ये है कि स्पिरिट, आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो आपके साथ में हैं, एंजल्स आपके साथ में हैं। तो बस एक्शन लेने हैं, घबराना नहीं है। और जो सपोर्ट आप चाहते हो ना, आप यूनिवर्स को बोलो, ठीक है? जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो उनको बोलो। Archangel Michael, trusting heaven, you are safe. Angels stand close. Surrender your concerns and allow a miracle to occur. Trusting heaven. यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का यहाँ पे कार्ड है, और आपसे कह रहे हैं कि यू आर सेफ, आप सेफ है। अगर आपको ऐसे डर लगता है मेरा क्या होगा, कैसे होगा, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन ने आपके लिए सोच रखा है कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, उन्होंने सब आपके लिए सोच रखा है। तो परेशान नहीं होना है। एंड जो भी आपकी परेशानियां हैं ना, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, सब ईश्वर के सामने सरेंडर कर दीजिए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं यही आपसे कहूँगी, आप इतना बड़ा एक्शन लेने वाले हो, यही बहुत बड़ी बात है। यही आपका ब्लॉकेज था, इससे आप निकल रहे हो ना। खुशियाँ आपके पास आ ही जाएंगी, प्यार आपके पास आ ही जाएगा, वापस किसी न किसी फॉर्म में आ ही जाएगा, ठीक है ना? ऑप्शन फर्स्ट, तो ये आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बड़े ही अच्छे बहुत कम लोगों से शायद ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, लेकिन अगर आपसे कर रही है तो जस्ट गॉड ब्लेस यू। प्रेयर्स करूँगी आप लोगों के लिए कि ईश्वर आपको शक्ति दे, हिम्मत दे, आप लोग खुश रहें, अपने आप से प्यार करें, हिम्मत रहे आपके अंदर। एंड रीडिंग कैसी लगी आप लोगों को, आपका फीडबैक मेरे साथ शेयर करना। साथ में अगर आपको लगता है किसी और के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है तो आप उनके साथ शेयर करिएगा। और अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने दिशेकी ना और साथ में स्कॉल साइड का क्रिस्टल चूज़ किया है तो देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है, साथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। तो ये कार्ड को एंड ये स्टोन को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड। ऑप्शन 2,
द मैजिशियन, वेरी नाइस। 4 of cups, Knight of swords। अच्छा तो यहाँ पे अपनी मैनिफेस्टेशन का वेट किया जा रहा है, हाँ, कि कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। हो सकता है कुछ रिचुअल्स आप लोग कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन आप लोग कर रहे हो, हीलिंग की कोई मोडालिटी आप यूज़ कर रहे हो अपनी पर्टिकुलर किसी एम के लिए, किसी विश के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे वीज़ा मिल जाए, मेरा वहाँ एडमिशन हो जाए, या मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कंसीविंग से रिलेटेड या फिर से शादी के रिलेटेड कोई मैनिफेस्टेशन हो, बेसिकली कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे एक ही मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना वो रास्ते में ही है। इट जस्ट पता है क्या हो रहा है यहाँ पे आप लोगों के साथ कि आप ना बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, और जब वेट कर रहे हो तो आप ऐसे कह रहे हो बार बार अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। अब जब आप पता है क्या अफर्म कर रहे हो अभी तक नहीं हुआ, तो वो फिर नहीं होगा। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी जो भी विश है ना, उसको लेट को तो करो, उसको लेट को यहाँ पे करने की नीड है। इस तरीके से 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप वेट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, है ना। और आपके सामने में कुछ और अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कोई और रास्ता यहाँ पे आ रहा है, तो आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा सा एक्शन में आ जाओ। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ों को जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ें उसी तरीके से हों, कुछ और तरीका भी हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेक्सिबल रहना है। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने आ रही है ना, तो आपको उसका फ़ायदा उठाना है। बेसिकली ये मैसेज यहाँ पे है कि वो अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से नहीं जाने देनी है। और नेक्स्ट 15 डेज में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मुझे आप लोगों की साइड आते हुए भी दिख रही है। दी मैजिशियन यहाँ पे बड़ी ही पावरफुल एनर्जी है, लाइक हीलिंग की पावर होना, हीलिंग की कैपेसिटी होना, अपनी सपनों को पूरा करना। तो वो सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा अपने कैरियर के ऊपर फोकस्ड रहने वाले हो, अपने ऊपर फोकस्ड रहने वाले हो, अपने लुक्स को लेके फोकस्ड रहने वाले हो, अपनी डाइट को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी ब्यूटी को लेके आप लोग का बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर रहेगा। काफ़ी ज़्यादा मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप लोग की पर्सनैलिटी जो है ना वो बोल्ड होगी, लाइक कह देना जो भी चीज़ें मन में है, जो भी बातें मन में है, जो भी चीज़ें हैं, आप कह देते होंगे बिना डरे, है ना। और इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ लोग आपको गलत समझ लेते हों, आपको आपके लिए गलत इंटरप्रिटेशन अपने मन में बना लेते हों। लेकिन एनर्जी ऐसी है यहाँ पे, आई डोंट केयर बेसिकली मुझे परवाह नहीं है कि आप लोग क्या सोचते हो मेरे बारे में। ऐसी यहाँ पे मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। लेकिन एक जो चीज़ है ना वो ये है कि आप एक जर्नी में हो, अभी एक प्रोसेस में हो अपनी ब्यूटीफुल लाइफ को क्रिएट करने के लिए। मैं ऐसे नहीं कहूँगी इन 15 डेज में आपके साथ कोई बहुत बड़ा मिरेकल्स हो जाएगा, लेकिन मैजिशियन और दी एम्प्रेस ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है, और साथ में है स्ट्रेंथ का कार्ड जो बता रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल हो। ऑप्शन 2, आप अपने सपनों अपने ड्रीम्स को आप अकम्प्लिश कर सकते हो, बहुत कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, बिकॉज आपकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग होगी। ऑप्शन 2, आप जिस चीज़ को एक बार ठान लेते हो ना, फिर आप उसे ठान लेते हो, फिर आप पीछे नहीं हटते हो। जस्ट समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हो, है ना। तो उस चीज़ पे ध्यान देना है। एक और चीज़, अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, एंगर ज़्यादा आता है, और आप कुछ इस तरीके से बोल देते हो अपनी बात को कि वो बुरी लग जाए, तो थोड़ा सा यहाँ पे पोलाइट वे में जाना है थोड़ा सा, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ एम्प्रेस की भी एनर्जी है ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि बनते काम को आप अपनी अपने वे ऑफ टॉकिंग की वजह से बिगाड़ लो। तो शांत रहना है, अपने मन को पीस लेके आनी है अपने मन में। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और ये कह रही है कि कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। और से इन नेक्स्ट 15 डेज में, अगले 15 दिनों में, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके बाद कहीं ना कहीं आप फोकस कर रहे हो कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे किस तरीके से काम करना है, मुझे किस तरीके से अपनी चीज़ों को अचीव करना है, मेरे आगे के क्या गोल्स हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप लोग की एक नहीं बहुत सारी विशेज़ हैं, बहुत सारी हैं। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग अपना विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करते हैं आपको गूगल पे मिल जाएगा, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, थोड़ा सा उसके बारे में सर्च करो। कुछ लोग अगर यहाँ पे कंसीविंग के रिलेटेड जानना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट 15 डेज में तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे अगले 3 महीने के अंदर आपके लिए नज़र आ रही है, ठीक है।
ये यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है। और अभी हम यहाँ से भी देखते हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, वॉकिंग अवे, ठीक है। टू रोमांस, हैप्पी फैमिली। में एक बार इस कार्ड को वॉकिंग अवे को क्लैरिफाई करना चाहूंगी, ये क्यों आया है। ओके ओके, सो ऑप्शन 2 यहाँ पे वॉकिंग अवे आया है डोर टू स्पिरिट के साथ। ये कार्ड कहीं ना कहीं मैसेज दे रहे हैं आप ना ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। ऑप्शन 2, आप लोगों को पता सब कुछ है, आप लोगों को मालूम सब कुछ है, आपके सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, आपको सब कुछ पता है बेसिकली, है ना। सब कुछ पता होने से मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा माइंडेड होना, एनर्जीज को समझ पाना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आती होंगी। इट जस्ट आप लोग को वेट करना नहीं पसंद है ना। आप लोग सब्र रखना नहीं चाहते, आप लोगों से डिवाइन टाइमिंग का वेट नहीं होता, बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन हो और हमेशा एक्टिव रहना ही आप लोगों को पसंद है। लेकिन वॉकिंग अवे का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि कभी कभी अगर हम अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, तो हमें उनसे डिटैच होना पड़ता है, हमें अपनी विशेस को लेट गो करना पड़ता है, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना पड़ता है और अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू करना पड़ता है। ये मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए मिल रहा है। बाकी कुछ न्यू पोर्टल्स यहाँ पे ओपन हो रहे हैं और जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ें उसी तरीके से हों। चीज़ों के मैनिफेस्ट करने का तरीका कुछ और हो सकता है, तरीका नहीं, कुछ और तरह से चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती हैं, लेकिन मंजिल वही रहेगी बेसिकली, ठीक है ना। तो ट्रस्ट 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 यहाँ पे करना है। डोर टू रोमांस का कार्ड है, तो कोई न्यू रिलेशनशिप हो सकती है यहाँ पे, या फिर से डोर टू रोमांस के साथ यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो फैमिली से अप्रूवल मिल सकता है। इनकेस अगर आप लोग लव मैरिज के लिए जानना चाहते हो तो वो भी मुझे यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है, या फिर से कमिटमेंट यहाँ पे हो सकती है आपके पर्सन के साथ अगर आप रिलेशनशिप में हो, लेकिन लव लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोग के लिए आ रही है, कमिटमेंट है, हार्मनी है, अच्छा वक्त है, तो इस वक्त को एंजॉय करो। जिंदगी एक रेस नहीं है ऑप्शन 2 के जिसमें आप भागते रहो, जिसमें आप भागते रहो। कभी कभी उस मोमेंट को एंजॉय भी करना होता है, उस पल को जीना भी होना होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि अपनी लाइफ को जियो, उस मोमेंट को जियो, जो खूबसूरत है वो निकल जाएगा तो फिर वो पास्ट ही बन जाएगा, है ना। तो अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो। अब बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाते हो तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो, ठीक है ना। बिकॉज ये लाइफ एक बार गुजर जाएगी तो ये पास्ट हो जाएगी और फिर ये दोबारा नहीं आएगी, है ना। तो इस मोमेंट को यहाँ पे कहा जा रहा है कि जियो, ठीक है। सो यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, Lord Shiva, very nice. Transcendence. Rise up, know your inner force. Steps are being given. Dance with the universe. तो ये एनर्जीज हैं यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट की, यूनिवर्स की विश के साथ अलाइनमेंट की। कभी कभी हम अपनी चलाते हैं अपनी चलाने से मेरा मतलब है कभी कभी हम ऐसे हो जाते हैं, नहीं ऐसी होना चाहिए, नहीं ऐसी होना चाहिए, हमारी ये विश है, लेकिन यूनिवर्स या फिर डिवाइन कह रहे होते कि मुझ पर ट्रस्ट तो करो, वही होगा जो तुम चाहते हो, लेकिन उस तरीके से होगा जिस तरीके से वो तुम्हारे लिए अच्छा रहे, है ना। तो वहां पे कहा जाता है कि हमें ट्रस्ट करना है ना। तो वही यहाँ पे चीज़ आप लोग के लिए कही जा रही है। और मैं ऐसे देख रही हूँ आप लोग की साइकिक पावर्स यहाँ पे इंक्रीज हो रही हैं, महादेव का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। इनकेस अभी कुछ दिन पहले भी महादेव का ये वाला लॉर्ड शिवा का कार्ड आया था एक रीडिंग में, तो वही श्रावण मास का महीना चल रहा है, हो सकता है आप लोग पूजा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो ये आ गए हैं आपको आशीर्वाद देने ओके, सो एक और कार्ड देख लेते हैं। ऑप्शन 2,
अच्छा, मुझे पता नहीं, यहाँ पे रुद्राक्ष, एकदम रुद्राक्ष की मुझे एनर्जीज मिली। कुछ लोग यहाँ पे रुद्राक्ष वेयर करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन रुद्राक्ष किसी तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। Good to me, clock of wisdom. You already know the answer, you see. मैंने कहा ही था, बहुत सब कुछ जानते हो आप लोग, बहुत विजडम है आपके अंदर। ट्रस्ट what you know. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आप जानते हो ना, उस पर ट्रस्ट करो, उस पर भरोसा करो, अपने ऊपर भरोसा करो, अपनी इंटेलेक्ट के ऊपर, अपनी विजडम के ऊपर भरोसा करो। आप लोग आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई रहती है। ऑप्शन 2, आपका ऑरा काफी मैं अच्छा देख रही हूँ, है ना। तो लेकिन अपनी एनर्जीज को एक चीज, मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आपको डायरेक्ट करने की जरूरत है। समटाइम्स अगर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, आपको गुस्सा आ जाता है, तो फिर आपका कंट्रोल नहीं रहता, बिकॉज हाई एनर्जीज है। अभी जब गुस्सा आएगा तो वे हाई लेवल का आएगा, है ना, ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपको अपनी एनर्जीज को कैसे बोलूँ, डायरेक्ट करने की ज़रूरत है कि वो सही काम में लगें बेसिकली, है ना। नहीं तो वो वेस्ट होंगी गुस्सा करने में, एंजाइटी करने में, वेट करने में, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे एनर्जी को डायरेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड जस्ट गॉड ब्लेस यू, आगे बढ़ते रहना, खुश रहना, सुखी रहना। एंड मुझे ज़रूर बताना ये रीडिंग आप लोग को कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।